हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी प्लेनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित से चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात बहुपद, ये इतना सारा हम लोग चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आपको देखना है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर हम उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल सहित सारा क्वेश्चन को बताया गया है, एक एक क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कराया गया है। तो आप उन सारे वीडियो को इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर कर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए, अगर यहाँ पे लिख दे 2, 4, 6, ठीक है, 8, 10, 12, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो नंबर जितना भी हम लोग, जैसे कि यहाँ 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो हम लोग पहले वाला संख्या में कुछ ना कुछ जोड़े हैं तो हमको अगला संख्या प्राप्त हुआ है। जैसे कि यहाँ 2 है, 2 में अगर हम लोग 2 जोड़ दिए हैं तो हमको जो है यहाँ 4 प्राप्त हो गया है। उस तरह से 4 में अगर हम लोग 2 फिर से जोड़ दिए हैं तो हमको 6 प्राप्त हो गया है। और फिर 6 में हम लोग फिर 2 जोड़ दिए हैं तो हमको 8 प्राप्त हो गया है। और 8 में हम लोग 2 जोड़ दिए हैं तो हमको 10 प्राप्त हो गया है। 10 में फिर जोड़ दिए तो हमको 12 प्राप्त हो गया है। यानी कि समांतर श्रेणी जो है वो बोलता है कि जितना भी यहाँ पे सीरीज है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखा गया, इनका एक सीरीज बन गया यहाँ पे, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सीरीज बन गया यहाँ पे। तो इन सारे संख्या का जो बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, इसीलिए हम लोग उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि 12 और 10 को घटाएंगे 2 प्राप्त होगा, और 10 और 8 को घटाएंगे तब वो 2 प्राप्त होगा, और 8 और 6 को घटाएंगे तब पर भी 2 प्राप्त होगा, और 6 और 4 को घटाएंगे तब पर भी 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की वह सूची है जिसमें पहले पद में कुछ ना कुछ जोड़ने पर हमको अगला पद प्राप्त होता है, और जो हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें सारा का जो नंबर होगा वो सारा सेम होगा। जैसे कि यहाँ 2 था, +2 +2 +2 सारा में क्या है तो सेम है। ठीक है, तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि एपी में बोलेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और जैसे सीरीज ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग लेते हैं 1/2, ठीक है, भिन्न में भी हो सकता है 1/2, 1, 3/2, ठीक है, 4/2 और यहाँ पे 5/2। तो देखिए, अगर हम लोग आधा में फिर आधा जोड़ देंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हाफ जोड़ने पर, आधा जोड़ने पर 1 मिल जाएगा। और 1 में फिर हम लोग आधा जोड़ देंगे, 1 में फिर आधा जोड़ देंगे तो हमको 3/2 प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1 है, उसमें फिर से काची कर दिए, आधा जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2 1 का 2 और 1 3, यानी 3/2 हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो 3/2 में फिर से अगर हम लोग 1/2 जोड़ देंगे तो हमको 4/2 मिल जाएगा, और फिर से इसमें 4/2 में से 1/2 जोड़ देंगे तो हमको 5/2 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीरीज बना है, इनमें सारा के बीच का अंतर जो है वो 1/2 ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी कि चेक करने का जो है कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि जो सीरीज लिखा गया है उनमें जो संख्या दी गई है उनमें सारा के बीच का अंतर क्या सेम है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, तो इस तरह यहाँ पे सेम हमको नंबर मिल रहा है। तो यानी कि ये सीरीज जो है वो हमारा एपी में है। ठीक है, और जैसे ले सकते हैं, देखिए, जैसे कि यहाँ पे है 2 है, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर से 4 हो गया। तो देखिए, यहाँ पे 2 है, फिर हम लोग इसमें 3 जोड़ेंगे तब हमको 5 प्राप्त होगा। ठीक है, उसमें फिर 4 जोड़ेंगे तब हमको 9 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें फिर घटा देंगे, देखिए घटा देंगे -3 तो हमको 6 प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिएगा तो नंबर जो है वो सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा श्रेणी जो है वो एपी में नहीं है, ये हमारा एपी में है और ये भी हमारा एपी में है। ठीक है, तो देखिए, अब जो है हम लोग इसमें कुछ ना कुछ टर्म होता है, किसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, किसको सार्वंतर बोलते हैं, इस सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ध्यान से। अभी हम लोग देखे थे कि 2, 4, 6, 8 और 10 जो था वो, ये सीरीज जो था वो हमारा एपी में था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद कहते हैं, और इसको हम लोग प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि हम लोग 2 जोड़ दिए थे, या फिर बोल सकते हैं कि 4 में से 2 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। यानी कि दूसरा नंबर
जैसे यहाँ पे दूसरा टर्म है, ठीक है। दूसरा टर्म से हमको पहला टर्म प्राप्त करना है, तो इसमें 2 घटा देंगे तो हमको पहला टर्म प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आया था 4 से फिर 6 हो गया, प्लस 2 जोड़े थे, फिर से यहाँ पे 2 जोड़ते जा रहे थे। तो इसको जो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। सार्व, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है। सार्व अंतर, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसको जो है डिनोट करते हैं हम लोग डी से, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डी से। ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखते हुए चलिए। पहला पद को क्या बोलते हैं, देखिए जो शुरू में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद, ठीक है। और जिसमें जो अंतर रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 2 2 आ रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक टर्म था तो हम लोग ए लिख दिए, ठीक है। दूसरा टर्म है उसको भी ए बोलेंगे, ठीक है। टर्म को यहाँ पे पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो पहला टर्म है, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे A1, ठीक है। दूसरा टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे A2, ठीक है। तीसरा टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे A3, फिर A4, फिर A5 और फिर A6, यानी कि इसमें 6 टर्म है, ठीक है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म और ये छठा टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितना टर्म है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें जो है 6 गो टर्म है, ठीक है। तो इसमें जो पद है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, n से, यानी कि n जो होगा, n बराबर होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलिए, n को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 टर्म था, तो यानी कि पदों की संख्या कितना हो गया यहाँ पे, तो पदों की संख्या 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे सबसे लास्ट टर्म देखेंगे, तो सबसे लास्ट टर्म में मेरा कितना है, तो सबसे लास्ट टर्म जो है वो कितना है, 12 है, ठीक है। तो लास्ट टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, और an जो होगा वो हमारा क्या होगा, अंतिम पद होगा, अंतिम पद, ठीक है। an जो होगा वो हमारा अंतिम पद होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे एक मान के चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये एक तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ें कि प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, अब प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रथम पद जो है वो मेरा कितना है, 2 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सार्व अंतर, सार्व अंतर, और सार अंतर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ कितना है, सब में 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो पदों की संख्या है यहाँ पे 6। जैसे यहाँ पे गिन सकते थे हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पद है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पदों की संख्या को n से, ठीक है। पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे है 6, ठीक है। और उसके बाद जो है अंतिम पद जो है, अंतिम पद यानी कि an जो है, an वो कितना है, तो अंतिम पद है मेरा 12, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग एक फार्मूला को जनरेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। देखिए अगर हमको लास्ट का टर्म हमको प्राप्त करना है, यानी कि 12 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए पहला पद जो है मेरा कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए n का संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे -1 कर देते हैं, और d ये हम लोग अपने से कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे फार्मूला बनने वाला है, यानी कि अगर हमको 12 लाना तो हम लोग क्या करेंगे, यानी सबसे लास्ट टर्म को हमको लाना है तो हमको क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत ही छोटा यहाँ पे श्रेणी था, जैसे कि यहाँ पे 6 पद ही था, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर रहेगा 100 रहेगा 102 रहेगा तो हम लोग उतना कॉपी में लिखेंगे नहीं, ठीक है। उतना हम लोग गिनेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 फट से गिन के लिख दिए, तो ऐसा हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा,
और ये याद भी रखना पड़ेगा ताकि हम लोग जो चैप्टर है इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ सकेंगे, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको देखते ही फट से बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कर दिए हम लोग, पहला टर्म जो था वो 2 था, सार उसके बाद जो है इसमें पदों की संख्या कितना था, 6 था, -1 कर दिए, और डी, तो डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और डी का संख्या कितना है, यहाँ पे डी का संख्या जो था वो 2 था। ठीक है, यानी कि सार्वंतर जो था वो कितना था, 2 था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 6 में से 1 गया तो 5 और गुना 2 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12। यानी कि अगर हमको लास्ट टर्म निकालना है, यानी कि अगर हमको an निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद, देखिए शुरू में क्या लिए थे हम लोग, प्रथम पद लिए थे यानी कि a, उसके बाद प्लस पदों की संख्या कितना था, यहाँ पे 6 था। देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितना है, 6, यानी कि n जो है पदों की संख्या माइनस, उसके बाद 1 किए हैं अपने से। ठीक है, और उसके बाद सार्वंतर को लिखना है मल्टीप्लाई में। तो ये मेरा एक क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, an बराबर क्या हो गया, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। याद रखिएगा an बराबर a + n - 1 इंटू डी। देखिए अब हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें जो श्रेणी दिया हुआ रहेगा इसमें हम लोग शुरू वाला को क्या बोलेंगे, शुरू वाला को बोलेंगे प्रथम पद। ठीक है, अगर एक टर्म है तो ए ही लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा टर्म है उसके लिए हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये टर्म जो है आगे n तक जाएगा तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, an लिखेंगे, क्योंकि ये टर्म जो है वो 12 तक ही खत्म हो गया और इसको आगे भी जा सकता है, मान के चलिए n तक चल गया, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे an लिखेंगे। और an बराबर क्या है हम लोग बताएं, अंतिम पद है। ठीक है, an बराबर क्या होगा, अंतिम पद। जैसे कि यहाँ पे 12 तक ही खत्म हो गया था तो हम लोग इसको 12 मान लिए थे an बराबर, लेकिन ये n तक खत्म होगा तो इसको हम लोग an मानेंगे। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 और इसके लिए फिर an हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वंतर किसको बोलेंगे, दूसरा में से पहला घटा लेंगे, या फिर तीसरा में से दूसरा घटा लेंगे, या फिर चौथा में से तीसरा को घटा लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसमें सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर हमको सार्वंतर निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो सार्वंतर निकालना रहेगा तो हम लोग दूसरा पद में से, मतलब कि जैसे देखिए अगर हमको यहाँ सार्वंतर निकालना है तो दूसरा पद में से यानी कि A2 में से A1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, A3 में से A4 को घटा सकते हैं, A3 में से A4 को घटा सकते हैं, सॉरी A4 में से A3 को घटा सकते हैं। देखिए देखिए A4 में से A3 घटा सकते हैं, A4 में से A3 को घटा सकते हैं। तो यानी कि जितना भी यहाँ पे श्रेणी लिखा गया उसमें से घटा करके हम लोग, यानी अगला में से पिछला को हटा करके हम लोग जो है सार्वंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इससे जो संबंधी जितना भी क्वेश्चन होगा चैप्टर में पहले उसको हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर इसके आगे जो भी चीज़ होगा, यानी कि इसमें अगर हमको जो है पढ़ना रहेगा, आगे पढ़ना रहेगा पदों की संख्या का योग पढ़ना रहेगा। ठीक है, आगे जो है इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पदों की संख्या का योग पढ़ना है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग को फार्मूला जो है इतना चाहिए, कितना, 1 और ये सार्वंतर। ठीक है, इसमें हम लोग इतना सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। देखिए इतना पढ़ने में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन इतना अगर आप सीख गए तो चैप्टर फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम चटनी है, एकदम आप बढ़िया से एकदम इसको बना लीजिएगा चैप्टर को। ठीक है, देखिए अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल 1 देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 जो है, देखिए एग्जाम्पल 1 है कि AP 3/2 1/2 - 1/2 हमारा 3/2 के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। एकदम क्वेश्चन में एकदम देखिए 1 नंबर के लिए आएगा। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए हमको लिखना है प्रथम पद, तो हम लोग शुरू में देखे थे कि शुरू में रहता है उसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग A से डिनोट करते हैं, और वो कितना है यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, और यहाँ पे शुरू में बोल दिया कि AP में है, यहाँ लिख दिया कि AP। ठीक है, AP में है, शुरू में बोल दिया, यानी कि सारा के बीच जो है वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर में से जब हम लोग यहाँ पे दे दिया है कि ये AP में है तो हम लोग को सारा को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद।
ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद। तो दूसरा पद मेरा कितना है 1/2 है, और पहला पद कितना है 3/2 है। ठीक है, इसको घटा देंगे, देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, और 1 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या कि उल्टा घटा रहे हैं, 1 में से 3 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा यहाँ पे 3 था, 3 के पास माइनस करते हैं साइन था। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया -1, यानी कि -1 हम लोग यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा कि सार अंतर कितना है, तो सार अंतर जो है -1 है, और प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद है 3/2। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, आप इसको देख करके जो है बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग जो है एग्जाम्पल 1 अभी देख लिए हैं, एग्जाम्पल 1 बना लिए हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 2 को बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को एकदम धुआं कर देंगे बना के। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 को जितना भी क्वेश्चन है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बगल का बेल आइकन भी दबा दिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 4 चैप्टर जो है पहले से करा दिया गया है। ठीक है, कौन कौन? वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। उसमें एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ा नहीं गया, सारा क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराया गया है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन सारे वीडियो को देखिए, और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।